और चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बिहार में कोरोना के आज जो 13,534 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना संक्रमण से 97 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पटना में अभी सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं राजधानी पटना की, तो यहाँ पर 8 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा सर्वाधिक हैं, पीड़ित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और देखिए जिलेवार आंकड़े आप जान लीजिए। वैशाली में 805, पश्चिमी चंपारण में 652, नालंदा में 611, बेगूसराय में 569, गया में 544, भागलपुर में 535 और 24 घंटे में 89,393 लोगों की जांच हुई है, जिनमें से एक्टिव केस है राज्य में अब 1,09,945। और अब खबर मिल रही है दानापुर के पटना एम्स से, जहां पर कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों में 7 पटना के, 2 भोजपुर के और 1 मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोग हैं। वहीं एम्स में 1,651 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें 485 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पटना एम्स के कोविड नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव ने यह बताया कि कोरोना से हालात खराब हो रहे हैं, हालात बेहद डरावने होते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही एक बेहतर उपाय है। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस कड़ी में दानापुर के बिहटा में ESIC अस्पताल में राज्य और केंद्र सरकार की मदद से 100 बेड का कोविड अस्पताल यहां बनाया गया है। राज्य और केंद्र सरकार की मदद से बनाए गए अस्पताल में ऑक्सीजन समेत हर सुविधा से ये अस्पताल लैस होगा, जहां मरीजों को ऑक्सीजन समेत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जानकारी के लिए बताते चले आपको कि सूबे में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी हर बीते दिन के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में इस अस्पताल से बिहटा के लोगों को काफी राहत मिलेगी। और चलिए मेरे सहयोगी नवजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवजीत, कोरोना का मीटर क्या कुछ कहता है, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो काफी खराब स्थिति में पटना खास करके गुजर रहा है। जहां कहीं भी जाइए तो लोग हैं वो परेशान हैं। ऑक्सीजन जो प्लांट है जहाँ पे ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है कि ऑक्सीजन लाइए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल में वो बेड नहीं है। लाख कोशिश कर रही है सरकार की बेडों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, लेकिन जो संख्या बढ़ती है उससे कई गुना अधिक हैं जो मरीज हैं। एक ऐसे मरीज हैं जो तो हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, काफी संख्या में ऐसे मरीज हैं जो अपने घर में इलाज करा रहे हैं। अब लोगों को हॉस्पिटल पे एक तरीके से देखा जाए तो भरोसा नहीं रहा है और वो खुद घर को हॉस्पिटल का रूप दे रहे हैं। हॉस्पिटल वाली व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रहे हैं, डॉक्टरों के संपर्क में हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक सी हो गई है। पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो कहीं न कहीं डिरेल हो गया है, पटरी पे नहीं है। लाख कोशिश के बावजूद भी पटरी पे नहीं आ पा रही है। वजह साफ है कि जो कोरोना संक्रमण है वो उसकी रफ्तार है वो काफ़ी तेज है। आज के दौर में ऐसा शायद कोई परिवार होगा जिसके घर में कोरोना संक्रमण ना हो। ये अलग बात है कि वो जांच करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, लेकिन जो सिम्टम है सर्दी, खांसी, बुखार और जो डिहाइड्रेशन की जो शिकायतें हैं वो हर जगह पे है। RMP की जो RMP जो गाँव में इलाज करते हैं, जिसे हम लोग मजाकिया तौर पे या फिर कह लीजिए कि कमेंट करते हैं झोला छाप डॉक्टर, उनके पास लंबी लाइन लगी हुई रहती है। आप दवा दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे दवा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है, चाहे छोटे दुकान हो या फिर बड़े स्टोर्स हों। तो हर जगह पे बीमार जो लोग हैं वो हैं और ये मान के लोग चल रहे हैं कि मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ और वो उसका इलाज कर रहे हैं। जिनकी हालत नाजुक हो जा रही है वो एक तरीके से देखा जाए तो भगवान के भरोसे हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। NMCH को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। IJMS है वो आज से पूरे तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में काम करेगा और जहां जो हॉस्पिटल हैं वहां पे बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। PMCH में है वो 75% बेड हैं वो कोरोना मरीजों के लिए कर दिएगा। तो ये सारी कार्रवाई है दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर ही किया जा रहा है। राज्य सरकार को पता है कि जो हर लोग हैं वो एक तरीके से बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लोग पहुंच रहे हैं। जिला में यदि हॉस्पिटल की बात कीजिएगा, जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। अनुमंडल में या फिर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल वाली व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सच में कहिए तो बिहार के जो लोग हैं इस बार भगवान भरोसे हैं और इसके भी वजह है कि जो सरकार की जो तैयारियां हैं वो होनी जो चाहिए थी वो ना हो पाई। 1 साल में सरकार है वो एक तरीके से सोई रही, पता न कौन सी काम में बिजी जो स्वास्थ्य विभाग रहा है वो उनके तरफ से बताया जा सकता है, लेकिन 1 साल का जो समय था वो काफी समय था। आज कोई देखने वाला नहीं है। पिछले साल की जब बात करेंगे तो हर घर में जाकर के लोगों से बात होती थी,
पूछा जाता था, सर्वे करवाया जाता था कि आपके घर में बीमार हैं या नहीं है, उसके बाद वहां पे दवाई पहुंचाई जाती है। लेकिन इस बार ऐसी कुछ स्थिति नहीं है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा सी गई है, चरमराती दिख रही है। अब देखना होगा कि कोरोना संक्रमण है वो थमता कब है, क्योंकि आप जो ऑफिशियल आंकड़े जो देखते हैं 10,000, 13,000, 15,000 हर दिन का, वो तो ऑफिशियल है, क्योंकि जो सैंपल लिए जाते हैं वो है। लेकिन ऐसे काफी संख्या में मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं, घूम रहे हैं, अपने घर में इलाज करवा रहे हैं और खुद इलाज करा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार की जो आबादी है वो ज्यादातर जो आबादी है वो कहीं न कहीं इन्फेक्टेड है, संक्रमित है और इस बीमारी से जूझ रही है, या कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ रही है, खुद लड़ रही है, यानी आत्मनिर्भर। बिल्कुल, देखिए तैयारियों में कमी रही, 1 साल का लंबा वक्त मिला और अस्पताल भी अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई बोल रहा है हमारे पास सिलेंडर की कमी है। यानी तमाम इन कमियों को जूझते हुए आज बिहार की जनता, चाहे पूरे देश की जनता, आज त्राहिमाम कर रही है। कोरोना की संक्रमण को चेन को तोड़ने के लिए सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाएगी, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका नवजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी